नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने इंस्पेक्टर चालीसा किताब पे अपना भरोसा दिखाया, क्योंकि किताब पहले ही दिन से आज तक लगातार बेस्ट सेलर पे चल रही है। तो अमूमन बात है कि आपके प्यार की वजह से ही है। अब मेन बात ये है कि आपने बहुत सारे बच्चों ने ये किताब खरीद ली। अनेक बच्चों के ये प्रश्न है कि सर किताब को करना कैसे है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और किताब अगर आपने ली है तो करना तो पड़ेगा, है ना। मैंने दावा किया है कि आपकी कैलकुलेशन 1 महीने में ही कम से कम 3 गुना 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। पर कैसे होगी? किताब आपको दी कि किताब से होगी। अब किताब को पढ़ना कैसे है, ये पूरी वीडियो आज की इसीलिए है कि आपको इंस्पेक्टर चालीसा का बेस्ट यूज कैसे करना है। तो बच्चों थोड़ी सी ना बात पहले ध्यान से समझना। जैसे कि आपको एक बात पता होगी या नहीं भी पता हो कि जो ह्यूमन ब्रेन है, यानी आदमी का जो दिमाग है, उससे जो काम डेली कराओ ना, उसकी उसे आदत पड़ जाती है। अगर कोई आदमी पैसिव है, कुछ नहीं कर रहा, तो उसे कुछ नहीं करने की आदत पड़ जाती है। अगर आप चाहते हो वो कैलकुलेशन तेज करे, तो आपको इसे डेली बेसिस पे इसके अंदर नंबर पहुंचाने होंगे, डेली बेसिस पे इसके अंदर कैलकुलेशन पहुंचानी होगी, इससे कैलकुलेशन करवानी होगी। कई बार ये सही करेगा, कई बार ये गलत करेगा, ठीक है। पर जो भी है, फाइनली आपको ये चाहिए कि मेरा दिमाग पेपर में अच्छा चले, मेरा सिलेक्शन हो जाए, कैलकुलेशन की वजह से मेरे को कोई ना रोक पाए। पर ऐसा कब संभव है? एक किताब लेने से संभव नहीं है कि किताब ले ली आपने, उस किताब को करना भी पड़ेगा और उस किताब को डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अनेक प्रकार की वैरायटी, अनेक प्रकार की कैलकुलेशन इस किताब में है, जो लगातार आपके एग्जाम में इस्तेमाल की जाती है। वही कैलकुलेशन है, ट्रिक व्रिक कोई फर्जी ट्रिक इसके अंदर नहीं है। बेसिक से कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है ये आपको सिखाया गया है। आपको पेन फ्री कैसे करना है ये आपको सिखाया गया है, ठीक है। अब एक किताब आपके हाथ में आ गई है और अब आपको लगातार मेहनत करनी है, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल आज की इस वीडियो में जो है वो ये है कि पढ़ना कैसे है इस बुक को, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करें, कि बुक कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद रूटीन कैसे बनाएं, ठीक। देखिए मैं आपसे यही कहूँगा कि ये किताब का साइज ना हमने बहुत छोटा रखा है। अगर आप ध्यान से देखें, ये रही किताब, इतनी सी किताब है। इसको आप जेब में डाल के हर वक्त कहीं भी आप जा रहे हो इसे लेके जा सकते हैं। आप मोबाइल भी लेके जाते हैं जगह जगह, आप ये नहीं बोल सकते कि आप नहीं ले जा सकते। ये भी ऐसी है कि आप इसे कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर घर से बाहर निकलते हैं तो इसे जेब में डालिए, और अगर घर में पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जहां भी आपको मौका लगे इसे अपने आसपास ही रखिए, जैसे अपने मोबाइल को रखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसे आप चलते फिरते पढ़ सकते हैं। यानी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रेन में हैं, आप बस में हैं, अपना समय क्यों बर्बाद करना है मेरे भाई? उस समय को यूटिलाइज करिए, जैसे मैं करता था अपने ज़माने में। पर उस ज़माने में हमारे लिए कोई ऐसी किताब नहीं हुआ करती थी कि जैसी किताब आपके सामने है, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ ट्रेन में, बस में, आप छत पे जा रहे हैं, छत में, आप कहीं भी ट्रैवलिंग करके पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रैवलिंग टाइम को यूटिलाइज करिए, वहां पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा आप लाइब्रेरी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहली बात ये देखिए कि आप लेटे हैं घर पे। अगर मैं लेटा हुआ हूं, मेरे को तो आदत थी, कई बंदे कहते हैं ना कि लेट के यार पढ़ा नहीं जाता, लेट के मोबाइल तो देखा जाता है, ये क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? बिल्कुल पढ़ी जा सकती है, ठीक है। कैलकुलेशन मुझे अपनी अच्छी करनी है तो
मुझे ही फैसला लेना पड़ेगा कि मेरे को कितनी बार करनी है, कितना टाइम मेरे को देना है। मैं तो अपनी तरफ से आज आपको बताऊंगा ही कि आपको कितना समय देना है और कितना करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि वो समय सबके लिए फिक्स है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि कैलकुलेशन के लिए बहुत सारी एप्स हैं। ठीक है, एप्स बहुत सारी है, मैं डेफिनेटली कहूंगा, पर कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके अंदर वो हो जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, मैंने आपके लिए जो बुक बनाई है वो वैसी है जो आपके एग्जाम रेलिवेंट कैलकुलेशन है जिसके अंदर। ठीक है, जो एप्स वगैरह आप देखेंगे, किसी ने ऐप इस हिसाब से नहीं बनाई कि आप कल को सरकारी नौकरी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां जो कैलकुलेशन इस्तेमाल की जाती है तो वो उसके अंदर डाली जाए। तो यहाँ हमने वही चीज डाली है पूरी किताब के अंदर, बहुत पर्पसफुली बनाई है, रिसर्च के बाद बनाई है। ठीक है, तो आपसे यही कहेंगे कि जहां भी वक्त मिले इसे उठाओ और लगाना शुरू कर दो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लाइब्रेरी में लेटते वक्त, बैठते वक्त, जब भी मौका मिले यार दिमाग में नंबर डाल लो, नंबर डालो, नंबर डालो, नंबर डालो, बस यही करना है आपको। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन यही करते रहना है, ये भी बात समझिए, दोनों बातों में फर्क है। बात करने का मतलब ये है कि जब आप कहीं रास्ते में ट्रैवल वगैरह करते हैं तो आपके पास कोई रिसोर्स ऐसा नहीं होता जिसे बैठ के पढ़ा जा सके, पर ये एक ऐसी चीज है जिसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि अपना स्क्रीन टाइम को सब्स्टिट्यूट करना, यानी मोबाइल टाइम को, जो आप मोबाइल को समय देते हैं ना, उस समय में से कुछ हिस्सा उठा के इसे दे देना है। बस जब भी मोबाइल उठाने का मन करे तो सोचिएगा कि थोड़ा कैलकुलेशन भी इंप्रूव कर लेता हूं, अगर 5 बार मोबाइल उठाता हूं तो 2 बार किताब उठा लूं, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं सबसे मेन मुद्दे पर आने वाला हूं, पूरी किताब लेके आपके सामने, किताब का एक एक चैप्टर लेके, कि एक एक चैप्टर में जितने प्रकार हैं उसमें कितने क्वेश्चन करने हैं प्रत्येक प्रकार में, और प्रत्येक प्रकार का महत्व क्या है, प्रत्येक प्रकार की कैलकुलेशन क्यों डाली गई है। तो आइए देखते हैं पूरी किताब। तो दोस्तों आपके सामने रखी है बुक इंस्पेक्टर चालीसा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये किताब खरीदी है, इस मकसद के साथ खरीदी है कि कैलकुलेशन का स्पीड बहुत तेज हो जाएगा। पर कैलकुलेशन का स्पीड तेज कैसे होगा और किताब करनी कैसे है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए किताब को खोलते हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो किताब है ना, ये देखिए 12 इसके अंदर सीरियल नंबर लिखे हैं, तो अलग अलग तरीके के टॉपिक इसके अंदर लिखे हैं। पहले आपके दिमाग में ना एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये जो किताब है ये कोर्स कंप्लीट करने वाली किताब नहीं है कि आपने बुक उठाई और दे दनादन बनाया और एक हफ्ते में पूरी किताब निपटा दी और काम ख़त्म हो गया। ये इस तरीके की किताब बिल्कुल भी नहीं है। ये किताब आपकी कैलकुलेशन की स्पीड तेज करने के लिए बनाई गई है, और मेरा मानना है कि कैलकुलेशन की स्पीड आपकी तेज जब ही होगी जब आप इस पर लगातार डेली बेसिस पे काम करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। अगर लगातार डेली बेसिस पे काम नहीं करेंगे और सोचेंगे कि 30 दिन में मैं किताब निपटा दूं या 15 दिन में किताब निपटा दूं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। मेन चीज़ ये है कि आपको डेली बेसिस पे आधा घंटा पौना घंटा इसके लिए निकालना है। पढ़ना किस तरीके से ये मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, डेसिमल, सर्स, LCM, SCF, फ्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क, ये सब दे रखा है और इन सब की कैलकुलेशन दे रखी है, और इन सब में जितने प्रकार की कैलकुलेशन बन सकती है वो आपको इसके अंदर दे रखी है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ जोड़ से। तो दोस्तों सबसे पहले जो दिक्कत आती है ना किसी भी बच्चे के साथ, यानी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उसे ना जोड़ बहुत अच्छे से आना चाहिए, यानी उंगलियों पे होना चाहिए। जोड़ के अंदर बहुत सारे प्रकार हैं, तो मैं आपको अब ये बताने वाला हूँ कि किताब को पढ़ना आपको कैसे है। ठीक है, टाइप 1 से मैं शुरू करूँगा। तो देखिए टाइप 1 आपके सामने है और इसके अंदर जोड़ किस तरीके से कराया गया है पहले आपको ये देखना है। और सबसे पहली बात तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पूरी किताब की प्रैक्टिस करने से पहले आप क्या करिए, प्रत्येक टाइप का एक क्वेश्चन उठाइए। जैसे कि आपने ये क्वेश्चन उठाया, आप देखिए ऊपर किस तरीके से समझा रखा है और फिर वो तरीका जानिए। ठीक है, तो एक दिन आप लगभग ऐसा लगाइए जिस दिन आपको
ये सारी चीज़ क्लियर हो जाए कि ये करना कैसे है। हर चैप्टर के अंदर, हर टाइप के अंदर हमने आपको ये दिखा रखा है कि भाई ये क्वेश्चन है और इस टाइप का ये क्वेश्चन है, ऊपर ये होगा कैसे ये यहाँ बताया है। तो सबसे पहले तो किसी बच्चे को वो आना चाहिए कि ये चीज़ होगी कैसे। तो अपना एक दिन इस चीज़ के लिए निकालें कि इसके अंदर, किताब के अंदर जितने भी टाइप है वो आपको करने आते हैं इसी तरीके से जैसा किताब में शॉर्टकट दिया गया है, ठीक है। और एक एक बात को समझिएगा जो यहाँ पर लिखी है, केवल ये मत देखिएगा कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, क्योंकि कई जगह ये भी लिखा है कि जैसे आपको ये लिखना नहीं है, कई जगह ये लिखा है कि ये माइंड में हो जाएगा। तो वो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। उधर लिखा है दिमाग में हो जाएगा, तो आपको लिखना नहीं है, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मान लेते हैं अब कोई एक बच्चा है जिसने किताब खरीदी है, ठीक है, बहुत अच्छा डिसीज़न उसने लिया। और केवल डिसीज़न अच्छा लेने से कुछ नहीं होता, उसे मेहनत भी करनी होगी। अब उसने किताब ले ली है, अब उसके हाथ में किताब है, अब वो ये सब जान गया है जो पहले स्टेप में मैंने बताया कि उसे सारी चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि यहाँ हिंट दे रखा है, ठीक है। अब सब चीज़ आने के बाद अब उसे डेली बेसिस पे क्या क्या लगाना है, किस तरीके से लगाना है, कितनी बार लगाना है, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ टाइप 1 पर। टाइप 1 के अंदर देखिए 2 अंकों के अंदर 1 अंक जुड़वाया है। तो यहाँ आपको क्या करना है, डेली के 5 क्वेश्चन, 5 लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5, मान लेते हैं ये 5 क्वेश्चन ले लिए मैंने टाइप 1 के अंदर, जिन्हें मैं जोड़ूंगा, ठीक है। फिर अगले दिन अगले 5, उससे अगले दिन अगले 5, उससे अगले दिन अगले 5, इस तरीके से मैं जोड़ता रहूँगा, ठीक है। हर टाइप का आपको आदत होना चाहिए। देखिए बुक का पर्पस क्या है, चाहे वो एडिशन हो किसी भी टाइप की, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, घटाना हो किसी भी तरीके का, या फिर मल्टीप्लाई करना हो, या फिर भाग करना हो, या फ्रैक्शन को जल्दी लिखना हो, या परसेंटेज को जल्दी लिखना हो, ठीक है, वो सारी चीज़ आपके पास डेली बेसिस पे जानी चाहिए। यानी हर प्रकार आपको बनाना है, किसी की मात्रा ज़्यादा बनानी है तो किसी की मात्रा कम बनानी है, ठीक है। तो टाइप 1 के मैंने 5 क्वेश्चन ले लिए। उसके बाद मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ मैं देखता हूँ यार अब तो टाइप 2 आ गया। अब टाइप 2 के अंदर मैं देखता हूँ कि भाई फिर से मैंने 5 क्वेश्चन ले लिए, 1 2 3 4 5, ये मैंने सॉल्व करे और मैंने दिमाग में सॉल्व करे, मैंने लिखा नहीं, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, मैंने दिमाग में सॉल्व किया। फिर से मैंने 5 क्वेश्चन ले लिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि भाई टाइप 2 भी मेरा हो गया। मैं ये आदत डालना चाह रहा हूँ कि मेरे दिमाग को हर तरीके की कैलकुलेशन डेली पहुँचे मेरे दिमाग में, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा कि चैप्टर कवर कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको निपटाना थोड़ी है ये, आपको मन लगा के करना है। आपको ये समझना है कि हर तरीके की कैलकुलेशन मेरे दिमाग में डेली बेसिस पे जाएगी तो मुझे उनकी आदत हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं टाइप 3 पे आता हूँ। अब ये बड़ी बड़ी है तो मैंने बोला कि इसके अंदर केवल 3 ही कर लेना, 1 2 3, ज़्यादातर इसके अंदर 2 अंक में 2 अंक जुड़े गए हैं, ठीक है, तो ये 3 ही करे मैंने। फिर मैं अगले टाइप पर आता हूँ। अब जब मैं अगले टाइप पर आया तो ये टाइप आ गया चौथा, ठीक है। फिर इसके अंदर मैंने क्या करा, ये 3 अंक वाले हैं, इसमें मैंने 2 ही जोड़ लिए बस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को लगातार करना ही करना है, बहुत सारे सवाल बनाने, नहीं। सबसे पहला मकसद ये है कि मेरे दिमाग में हर तरीके की कैलकुलेशन डेली बेसिस पे जाए, वो ज़्यादा ना जाए पर वो थोड़ा जाए, पर सब तरीके की जाए। फिर मैं अगले पे आता हूँ। जैसे कि मैं टाइप 5 पे गया आगे, टाइप 5 में मैंने देखा अरे बाप रे ये तो मिक्स है, तो मैंने मिक्स में भी कर लिया। मैंने क्या 1 2 3, मैंने ये भी मिक्स कर लिए इसके अंदर, तो 3 ये भी आ गए। तो मैंने हर किसी की क्वांटिटी बहुत कम रखी है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे ही करना। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये आ गया, अब ये टाइप 6 है। ये रखा क्यों गया ये भी समझिए, हर चीज़ का ना पर्पस है। किताब बहुत मकसद के साथ बनाई गई है, किताब के पीछे बहुत सारी रिसर्च करी गई है। जैसे कि क्या होता है पेपर में जब हम नंबर लिखते हैं ना, इधर उधर लिख देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में एक नंबर लिखा, दूसरा ऐसे लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को वो भी आदत हो कि नंबर अगर इधर उधर लिखा हो तो भी उसका आंसर सही आए।
तो ये भी एक क्वेश्चन डेली बेसिस पे ये भी ले लेना, ज़्यादा नहीं, केवल एक। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और ये पूरी किताब करने के लिए आपको जितनी जितनी डोज मैं बता रहा हूँ आपको उतनी उतनी करनी है। ठीक है, और पूरी किताब करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधा घंटा 40 मिनट केवल इतना लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन हम कम ले रहे हैं और हमें परफॉर्म करवाना है अपने ब्रेन से। अपने ब्रेन के अंदर नंबरों की आदत डालनी है कि वो जोड़ना सीखे, गुणा करना, ये सब करना सीखे, वो सब प्रकार का सीखे। ठीक है, अब आते हैं टाइप 7। ये टाइप 7 क्या है, इसको एक फ्लो में जोड़ना है कि 2 2 4 6 10 7 17 8 25 9 34। ठीक है, इस तरीके से लगातार। तो लगातार की बात है तो मैं कहूँगा इसके अंदर मैं 1 2 3 4 4 मैं ये भी ले लेता हूँ भाई, है ना, ज़्यादा नहीं, केवल 4। देखिए, खाना आदमी जब खाता है तो थोड़ा थोड़ा करके ही खाता है ना, ऐसा तो नहीं है कि पूरे हफ्ते का एक दिन में खा लेता है और डेली खाता है। ठीक उसी हिसाब से किताब को करना है। अब ये नंबर इस तरीके से लिखे गए हैं, ठीक है, कि भाई मेरे दिमाग को आदत हो कि नंबर उल्टा सीधा कैसा भी लिखा हो वो आंसर सही कर रहा है, तो एक ये भी ले लेना। ठीक है, और कभी कभी ना भी लो तो भी चल जाएगा, क्योंकि इस तरीके से नंबर बने हुए कम ही आते हैं। ठीक है, पर रखा गया है कि आपके ब्रेन को उल्टे सीधे नंबर देखने की भी आदत हो। ठीक, फिर आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। अब जोड़ मेरा खत्म हो गया और इतना जोड़ के सवाल अगर मैं करूंगा तो इतने जोड़ के सवाल कुल मिला के हो जाते हैं लगभग 30-35, और 30-35 सवाल करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो अब आप आते हैं सब्ट्रैक्शन पे, यानी घटाना। घटाना देखा जाए तो सबसे मुश्किल टास्क लगता है मेरे को। ठीक है, मेरे को क्या, घटाना वाकई में मुश्किल टास्क इसलिए नहीं है, मुश्किल टास्क इसलिए है क्योंकि कई बार हमारा दिमाग जो है फ्लक्चुएट हो जाता है, दिमाग में ना वो चीज़ नहीं आराम से एडजस्ट नहीं हो पाती, हमें लिखने की ज़रूरत पड़ती है। पर पूरी किताब तो बनी इस हिसाब से है ना कि आपको लिखना नहीं है, दिमाग में कैलकुलेट करना है, वही तो चैलेंज है। तो घटाना एक चैलेंज है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसके अंदर वेराइटी शुरू होती है, इसके अंदर 400 के करीब मेरे ख्याल से क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखें 2 अंक में से 1 अंक घटा रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, तो आपने क्या करा, ऐसे 5 क्वेश्चन ले लिए, 1 2 3 4 5, अगले दिन आगे के 5। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आप आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। फिर यहाँ पर जब आप आ गए, अब आप 85 के बाद अगर देखें तो यहाँ पर 2 अंक में से 2 अंक घटाने हैं, तो इसके अंदर भी आपने 3 4 ले लिए, 3 या 4। ठीक है, ये कर लिए। फिर आप आगे बढ़े, अब 2 अंक में से 2 अंक घटा दिए। अब कुछ सब्ट्रैक्शन ऐसी होती है जिनमें 100 में से घटाना होता है, 100 में से, 1000 में से, 10,000 में से। मैं चाहता हूँ उसकी भी आदत हो आपको, क्योंकि ये बहुत जगह इस्तेमाल करी जाती है, इसकी एक स्पेशल तरकीब होती है। तो इसके भी आपने 2 से 3 ले लिए कि भाई 3-3 मैं ये भी करता रहूँगा डेली बेसिस पे। ठीक है, और उसके बाद मैं आगे आता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आगे आ गया, यहाँ पर फिर आ गया 50 में से घटाने वाला। कई जगह 50 में से घटाया जाता, तो मैं चाहता हूँ वो भी तुरंत आदत हो। 2 1 आपने ये ले लिए। फिर ऐसे ही आगे है 75 में से घटाने वाला, 2 आपने ये ले लिए। अब ये करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे 3 अंकों में से 3 अंकों को घटाना, यहाँ से शुरू हो गया। 3 आपने ये ले लिए। ठीक है, ये लग ज़्यादा रहे होंगे आपको, पर इनमें इतना समय नहीं लगने वाला। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, 3 अंक में से 3 अंक घटा लिए मैंने। फिर मैं आता हूँ 4 अंक में से 4 अंक घटाना, ये देखिए 2 मैंने ये ले लिए। तो मैं अपने ब्रेन को ये करवा रहा हूँ कि डेली बेसिस पे 1 नंबर में 1 ऐड, 2 में 2 ऐड, 3 में 3 ऐड, 2 बहुत सारे ऐड, 2 में 2 घटाना, 3 में 3 घटाना, ये सब मैं उसे डेली बेसिस पे आदत डाल रहा हूँ ऐसा करने पर। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर आगे जब आप आएंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अलग वैरायटी शुरू हो जाती है। 3 अंक है, ये 2 अंक है, 3 अंक 2 अंक, तो 2 2 3 3 आपने ये भी कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आगे चलता रहेगा। यहाँ पर आगे और पीछे वाले जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, आगे और पीछे वाले, तो इस तरीके से आपका सब्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है। आंसर की आप लोगों के लिए दी गई है, आप इसमें से अपना आंसर चेक कर सकते हैं।
फिर आती है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एक बहुत चैलेंजिंग काम है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आता सबको, देखिए ये सारी चीज़ें आती तो सबको हैं, चाहे वो प्लस की बात करें, माइनस की, गुणा की, किसको नहीं आता। पर बिना पेन के किसको आता है, दिमाग में किसको आता है, कौन किताब सामने रखे रखे आंसर कर रहा है, यही तो मैटर करता है और इसी से आपकी स्पीड बनती है। तो मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो 2 अंक को 1 अंक से गुणा करना, 1 2 3 4, 4 आपने ये ले लिए, ठीक है। फिर मैं टाइप 2 पे आता हूँ। टाइप 2 का मतलब है 2 अंक को 2 अंक से गुणा करना, 3 आपने ये ले लिए, ज़्यादा नहीं, 3 ओनली। फिर आगे आता हूँ टाइप 3 पे, ये आता है आपका स्क्वायर वाला, 2 आपने स्क्वायर वाले ले लिए, ठीक है। डेली बेसिस पे काम करवा रहे हैं ना अपने दिमाग को। फिर 3 अंकों का स्क्वायर आता है, 2 मैंने ये ले लिए। प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है आपको कि आप पूरे दिन लगे हुए। फिर क्यूब वाला आता है, 2 आपने ये ले लिए। फिर मिक्स आ जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि एक का स्क्वायर है, दूसरे का क्यूब है, एक से गुणा हो रहा है, दूसरे से गुणा हो रहा है, 3 आपने ये ले लिए, ये मिक्स है क्योंकि। इसी तरीके से कई जगह ऐसा आता है कि आगे भी स्क्वायर क्यूब है और पीछे भी स्क्वायर क्यूब है, कई बार ऐसा हो जाता है, तो 2 3 आपने ये ले लिए, ठीक है। तो ब्रेन को आदत ही तो डालनी है सारी चीज़ों की, वही हम कर रहे हैं। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, टाइप 8 पे आता हूँ। 3 अंकों को 1 अंक से गुणा करना, तो 1 2 2 आपने ये ले लिए, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं लिया मैंने, अब 1 1 2 2 3 3 4 4 करते करते आपके 150 के करीब क्वेश्चन बन जाएंगे, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, ठीक है। और 150 के करीब जब क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, तो ये देखने में 150 क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली 150 कैलकुलेशन है। 150 कैलकुलेशन 1 मिनट में अगर आप देखें तो 4 से 5 कैलकुलेशन बहुत आराम से हो जाती हैं। तो आधा घंटा 40 मिनट इतना ही आपको करना है। अब मैं आगे बढ़ा, इधर मैं सारी चीज़ आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ, डोज बता रहा हूँ कि कितना कितना डोज लेना है, ऐसा नहीं है कि आप लगे पड़े हैं। फिर डिवीज़न पे हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब डिवीज़न पे जब मैं आता हूँ तो यहाँ देखिए पहला क्या है, पहला वो है जिनमें सीधा सीधा भाग हो रहा है, तो 1 2 3 3 मैंने ये ले लिए। फिर अगले पे आता हूँ मैं, टाइप 2। टाइप 2 वो है जिसके अंदर सीधा भाग नहीं हो रहा, डेसिमल में आंसर आ रहा है, 3 मैंने ये ले लिए। फिर इसके बाद अब देखिए इस वाले में और अगले वाले में क्या फ़र्क है, इधर आंसर अप्रॉक्सीमेट है टाइप 3 में, इधर आंसर एक्यूरेट है। फिर अप्रॉक्सीमेट वाले 3 ले लिए मैंने। फिर मैं आगे जाता हूँ, टाइप 3 के बाद मैं टाइप 4 पे आता हूँ, ठीक है। अब ऊपर डेसिमल नंबर है, यहाँ पर आंसर भी डेसिमल में, 2 आपने ये ले लिए, पर यहाँ पर एक्यूरेट था। अब यहाँ ऊपर भी डेसिमल नीचे भी डेसिमल इस्तेमाल होता है ना मेरे भाई, ऐसा थोड़ी बनाई गई है किताब। हर तरीके की कैलकुलेशन जो जो इस्तेमाल होती है वो सारी वैरायटी इसके अंदर रखी गई है, और वो सारी वैरायटी आपसे डेली कराने की अपेक्षा है कि आप डेली बेसिस पे सारी चीज़ों को देखेंगे। 2 आपने ये ले लिए। फिर यूनिटरी मेथड बहुत जगह इस्तेमाल होता है, 3 आपने ये ले लिए। यूनिटरी मेथड के बाद हम आते हैं, डिवीज़न ख़त्म हो जाता है, डिवीज़न के बाद आता है डेसिमल। अब भाई डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन भी तो आता है कि पॉइंट वाला नंबर किसी इंटीजर से गुणा हो रहा है, 3 मैंने ये ले लिए। फिर मैं टाइप 2 पे आता हूँ। अब टाइप 2 में आते हैं तो नंबर बड़ा हो जाता है, 2 मैंने ये ले लिए, ज़्यादा नहीं। फिर टाइप 3 पे आता हूँ, 2 मैंने ये ले लिए। फिर टाइप 4 पे आता हूँ, 2 मैंने ये ले लिए, इसमें आगे भी डेसिमल है पीछे भी डेसिमल है, ठीक है भाई। बहुत सोच समझ के बहुत रिसर्च करके किताब बनाई गई है, हर चीज़ कराने की आदत डाली गई है। फिर ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो आप डेली बेसिस पे देखते हैं जिसके अंदर 0.5 आता है नंबर, 1.5 2.5 7.5 जल्दी करना है, वो बहुत जगह इस्तेमाल होता है। तो ये आपने 2 ले लिए। अब 0.5 के अलावा 0.25 में भी बन जाता है, ये 0.125 में भी बन जाता है।
तो इधर भी आपने 3 ले लिए, ठीक है। फिर मिक्स वैरायटी आ गई डेसिमल के अंदर, 1 2 आप इसमें ले सकते हो, लेना है तो नहीं भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीज आप जान गए तो मिक्स तो आप कर ही लोगे। फिर आगे बात आती है सर्ट्स की, ठीक है। आधी से ज्यादा किताब खत्म हो चुकी है और मैंने जैसे कि आपसे बोला 150 140 इतने क्वेश्चन कुल मिला के बैठने वाले हैं डेली बेसिस पे जो आपको करने हैं, ठीक है। अभी पूरा मैं बता दूं किसमें कितना कितना करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डेली बेसिस पे फिर कैसे चेंज करना है। अब सर्ट्स आ गया, अब भाई कई जगह ऐसा होता है रूट लिखा है, स्क्वायर है, क्यूब है, उल्टा नंबर है, कभी बाहर है रूट के नंबर, कभी रूट के अंदर है, तो हमें तुरंत आंसर चाहिए होता है सेकंडों में। पर बच्चा 1 सेकंड की जगह 3 सेकंड ले लेता है, वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो 2 से 3 आपको ये भी प्रैक्टिस करने हैं, तुरंत आना चाहिए आंसर एकदम। उसके बाद सर्ट्स के पहले टाइप के बाद मैं दूसरे पे आता हूँ। अब कई जगह ऐसा होता है कि रूट रूट वाला है, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, तो 2 से 3 आपने ये ले लिए। फिर सर्ट्स के अंदर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए भी पूछ ली जाती है, कई जगह कैलकुलेशन में इस्तेमाल होती है, अगर आप पढ़ाई ढंग से कर रहे हैं तो पता होगा। 2 से 3 मैंने ये ले लिए। सिलेबस कंप्लीट नहीं करना हमें इसका, ठीक है। फिर HCF LCM पे क्वेश्चन आ जाते हैं, LCM निकाल लो डेली, 3 नंबर ले लिए मैंने, 3 नंबरों का LCM, ये डाटा आपके सामने है, इसका LCM निकालना है। इसी तरीके से फिर मैं HCF पे आ गया, 3 मैंने HCF निकाल लिए, ठीक है। वैरायटी इसलिए दी गई है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, एक ही नंबर पे डेली काम थोड़ी करना है ना। फिर फ्रैक्शन आ जाती है। अब जब फ्रैक्शन की बात आती है, कई जगह इस तरीके का डाटा लिखा होता है, हमें ना इधर उधर ले जाना होता है। मेरे भाई इधर उधर नहीं ले जाना, लिखना नहीं है, इसे आपको बहुत आराम से करना है, दिमाग में करना है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ जहाँ यहाँ पर आप मेहनत करें और जब भी सवालों में आए एकदम ऐसा निकले आंसर सेकेंडों में, तो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं हम ये। तो 1 2 3 मैंने ये कर लिए पहले टाइप, और उसके बाद मैं आता हूँ आगे दूसरे टाइप में, यहाँ गुणा है, 3 मैंने ये कर लिए। फिर मैं आता हूँ अगले टाइप में, ठीक है। तो मैं यहाँ देखता हूँ यहाँ में और यहाँ में क्या फ़र्क है, यहाँ तो एक नंबर था दूसरी फ्रैक्शन थी, यहाँ एक नंबर है दूसरी फ्रैक्शन, ऐसी नहीं है, मिक्स है वो, तो और काम करवाया है, पर ऐसा होता है, ऐसी कैलकुलेशन आती है। 2 आपने ये कर लिए, ये गुणा है, गुणा के बाद भाग भी आ जाता है, भाग आगे होगा। अब टाइप 4 में क्या है, देखिए पहले भी फ्रैक्शन है दूसरी भी। पहले क्या था, एक फ्रैक्शन एक नंबर, फिर एक फ्रैक्शन को भी मिक्स में कर दिया आपने। अब देखिए पहला भी फ्रैक्शन दूसरा भी फ्रैक्शन, 3 आपने ये कर लिए। फिर उसके बाद टाइप 4 के बाद आ जाता है टाइप 5, इसे ऊपर नीचे काटना है, ठीक है, शॉर्टेस्ट फॉर्म बनानी है आपको। ये मिक्स है, अच्छा मिक्स है ये, तो मिक्स के आपने 2 से 3 कर लिए, कहीं प्लस है कहीं माइनस है कहीं डिवीज़न है, जो आपने पढ़ा उसका पूरा निचोड़ है आखिर में, ठीक है। तो 2 से 3 करना, ज़्यादा मत करना ये मिक्स वाले, ठीक है, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर ही चुके हैं तो मिक्स वाले भी हो ही जाएंगे। फिर मैं आता हूँ फ्रैक्शन डिवीज़न पे। फ्रैक्शन डिवीज़न एक बहुत बड़ा पार्ट है जो बच्चे वैसे सीरियसली नहीं लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आता है ना, लिखने की आदत है, लिखेंगे, लिखना आपको इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत नहीं करी, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने सारी प्रकार कवर करें, आप ये नहीं बोल सकते कि एक भी प्रकार रह गया हो जो कैलकुलेशन आती है। ये देखिए पहला फ्रैक्शन अगली नंबर, 1 2 3 मैंने ये कर लिए, पहला फ्रैक्शन था अगला नंबर था, पहला फ्रैक्शन है दूसरा भी फ्रैक्शन है, दोनों भिन्न है, ठीक है, 3 मैंने ये कर लिए। अब अगला देखिए, पहली बिन है दूसरा नंबर है, पर पहली बिन मिक्स है, इस तरीके की, 2 मैंने ये कर लिए। अब पहली मिक्स है तो दूसरी भी तो मिक्स हो सकती है, दूसरी मिक्स हो सकती है, पर दूसरी मिक्स से पहले बनता है क्या, पहली मिक्स है और दूसरी सीधी है, 2 मैंने ये कर लिए। अब आगे आएगी पहली भी मिक्स और दूसरी भी मिक्स, ये देखो 2 मैंने ये कर लिए, ठीक है, दोनों मिक्स हो गए। अब
तो सारी वैरायटी ली गई है, ऐसे ही नहीं बोला गया कि इतने गुना स्पीड हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कंटेंट है इसके अंदर, रिसर्च वर्क बहुत किया गया है, तब जाके किताब के अंदर डाला गया है। ठीक है, फिर आती है परसेंटेज। अब भाई बच्चा बड़ी से बड़ी परसेंटेज का क्वेश्चन करने के लिए तैयार है, ट्रिक उसे याद है, परंतु जब बात करें ना कि इसका 1% कितना होगा तो हिचकिचा सा जाता है। ठीक है, इसका 10% कितना होगा, इसका 15% कितना होगा, निकलवाया है भाई हमने यहाँ पर आपको। देखिए 2 से 3 आपको ये करना है यहाँ पर। ठीक है, परसेंटेज निकालना है टाइप 1, फिर उसके बाद मैं टाइप 2 में जाता हूँ। अब भाई परसेंटेज बहुत सारी इस्तेमाल होती है, 1/3 कितना होता है, 1/2, 2/7, ये मैंने सारे ले लिए इसके अंदर। देखिए देखेंगे ना ध्यान से, 1/3 से 2/3, 1/4 3/4, 1/5 2/5, 3/5 4/5। ठीक है, 5/5 नहीं लिया मैंने, 7/5 भी ले लिया, 9/5 भी ले लिया, 1/6, 7/6, 11/6, यानी मैक्सिमम मैंने जो मल्टीप्लायर हो सकते थे फ्रैक्शन के लिए हैं। तो आप देखिए 1 2 3, 3 आपको इसमें निकालने हैं। ठीक है, और आखिर में जाएंगे तो देखिए परसेंटेज बहुत दुविधा वाली हो सकती है यहाँ पर। देखिए दुविधा वाली है यहाँ पर करते करते पहले हल्के पे जाइए, फिर धीरे धीरे करके लास्ट तक आगे आ जाएंगे। अब फिर कई जगह आता है, ऐसा होता है कि क्वेश्चन में परसेंटेज लिखा होता है, हमें फ्रैक्शन में सोचने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। वक्त लगना चाहिए 1-2 सेकंड का, वक्त लग जाता है 4 सेकंड का, 2 सेकंड की देरी हो जाती है। कंपटीशन इतना फास्ट है, 2 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत सारी आती है, 2-2 सेकंड करके कितने मिनट बन जाते हैं। तो आप ये देखिए 4%, 5%, 10%, हर परसेंट को कैसे लिखा जाए फ्रैक्शन में। तो ये है 3 क्वेश्चन आपको ये बनाने हैं। ठीक है, फिर मैं आगे आता हूं टाइप 4। अब कई जगह ऐसी परसेंटेज दी जाती है जो भाई फ्रैक्शन में लिखनी, भिन्न में लिखनी बहुत मुश्किल है। तो उस वक्त का इंतजार क्यों करना, उस वक्त के लिए तैयार होके जाते हैं ना। देखिए हम तैयार होके जा रहे हैं, यहाँ से तैयार कर रहे हैं आपको, घर पे ही प्रैक्टिस करिए, इनका 2 से 3 बनाइए। फिर कई जगह ये आता है इतना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, इतना डिक्रीज हो रहा है, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी। हमें 1 सेकंड से दूसरा सेकंड नहीं लगना चाहिए। 2 से 3 आप इसके बनाइए, टाइप 5 परसेंटेज। फिर मैं आता हूं टाइप 6 पे। अब टाइप 6 क्या है, देखिए हर चीज काम की है, इतने सारे तो क्वेश्चन कवर हो गए आपके इस इंस्पेक्टर चालीसा में, अगर आप ढंग से बना लेते हैं तो डेली बेसिस पे। तो 2 क्वेश्चन आप इसके बनाइए, नेट इंक्रीज निकालना है इसमें। एक इंक्रीज है, दूसरा इंक्रीज है, एक इंक्रीज है, दूसरा डिक्रीज है, नेट डिक्रीज है। ठीक है, नेट डिक्रीज के 2 ले लो, और इंक्रीज और डिक्रीज है ये 2 ले लो। ठीक है, ज्यादा नहीं, 1 2 3 4 इतने लिए मैंने, पर करना डेली बेसिस पे है भाई। अब इंक्रीज डिक्रीज फ्रैक्शन के साथ भी तो हो सकता है, 1 2 ये भी ले लेते हैं चलो। फिर आता है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में मार्कअप, डिस्काउंट और लॉस से रिलेटेड है, ये मैं लिख देता हूं यहां पर। ये आपको वीक में एक बार करो बस, इसे मत करो डेली बेसिस पे, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये वीक में एक बार करो बस। एक बार कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, 5 क्वेश्चन करने हैं वीक में। ठीक है, बस टाइप 1 टाइप 2 दोनों है। फिर आता है SICI। SICI में है करने वाला पार्ट, नेट रेट निकालना, जो हमारा बहुत जगह इस्तेमाल होता है। 3 क्वेश्चन कम से कम करो डेली। ठीक है, फिर इसके अंदर वेराइटी तो बहुत है। अब आगे देखो डिफरेंस CI का और SI का, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। तो 2 से 3 ये भी करो। अब आगे आते हैं टाइप 3। टाइप 3 में अलग अलग कंपाउंड के हिसाब से दे रखा है, कभी 8 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, जो बच्चे क्वेश्चनों में देखते हैं हमने यहाँ डाला है। 2 ये भी देखिए डेली बेसिस पे। ठीक है, आप ये सोचिए कि इंस्पेक्टर चालीसा करके ना आप ना केवल कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके इसके साथ सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद मैं आता हूं टाइम एंड वर्क पर। टाइम एंड वर्क वाला पार्ट भी जो ऐसा है, ठीक है, जो आपको क्या करना है, वीक में
2 बार करना है बस। 5 क्वेश्चन करिए इसके वीक में 2 बार बस। ये डेली बेसिस पे नहीं करना आपको, ठीक है। जितना डेली बेसिस पे करना है वो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। 5 क्वेश्चन करिए। इसमें 2 टाइप है मेरे ख्याल से, 1 टाइप है, इसमें टाइप है आपका एक ही, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं इतने क्वेश्चन करने के बाद मैं पहुंच गया, ये हो गई मेरी किताब खत्म, ठीक है। अब मैंने लगभग 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। ये 150 क्वेश्चन आपने अगर 30-40 मिनट में कैलकुलेशन लगा ली, यकीन मानिए आपके दिन का सबसे अच्छा भाग ये कटने वाला है, ठीक है। उसके बाद जब अगला दिन आएगा, मैंने फिर से किताब खोली, फिर मैं आगे वाले देख लूंगा। आगे वाले कौन से हैं, पेंसिल से ही करिए जिसे आप इसे रब भी कर सके, ठीक है। ऐसे अगले 5, फिर अगले 5, जितने आपने यहाँ लगाए हैं अगले दिन फिर अगले लगाइए, फिर अगले दिन लगाइए, फिर अगले दिन लगाइए। एक दिन करके ये खत्म हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि ये चलता रहेगा जिंदगी भर। अब मान लेते हैं ये क्वेश्चन खत्म हो गए, मान लेते हैं टाइप 1 था ये आपका, ये खत्म हो गया। इसमें कितने क्वेश्चन थे, 113, खत्म हो गए ना। कोई नहीं, अब दोबारा से रिपीट करते हैं। हमें तो प्रैक्टिस करनी है ना, हमें अपने दिमाग में नंबर बिठाने हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोर्स पूरा करके किताब अलग रखी और खत्म, हमारी कैलकुलेशन हिट हो गई, नहीं। 4-4, 3-3, 2-2 क्वेश्चन हमने बनाए और हमें लगा कि भाई डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, तो 100-150 के करीब इसके अंदर कैलकुलेशन है, उसकी हमें आदत डालनी है और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। हमारा दावा है कि 10 गुना स्पीड आपकी ना हो जाए तो, और पूरे दिन ये करके आपको ये लगेगा वाकई में अब बदलाव आ रहा है। और जब आपको लगे कि यार कि मैं अब इतनी अच्छी मेरी प्रैक्टिस है कि मेरा टाइप 1 तो बहुत ही जल्दी हो जाता है या मेरे को इसमें प्रॉब्लम ही नहीं आती, तो आप टाइप 1 स्किप भी कर सकते हैं, टाइप 2 पे आ सकते हैं। आपको लगे कि भाई टाइप 2 मेरा अब बहुत अच्छा हो गया है, ये मैं सेकेंडों में निकाल लेता हूँ, तो दिमाग में आपको चैलेंज लेने का शौक है, शौक होना भी चाहिए कि आपको ये लगे कि हाँ यार इसमें टाइम वेस्ट क्यों करूँ मैं, जो मेरी बहुत अच्छी चीज़ है ऑलरेडी, जहाँ मुझे भरोसा है कि 1 सेकंड 2 सेकंड में मैं कर लूँगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसे स्किप कर सकते हैं, आप आगे वाले पार्ट पे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है कि इस किताब को आपको पढ़ना कैसे है, किस तरीके से आपको किताब लगानी है। इसे एक सिलेबस वाली किताब मत समझिए कि आपको कोर्स पूरा करना है, ठीक है। चलिए, बाय बाय।